इकबाल खान महसूद की साहबजादी जिसका नाम महानूर था, जो 18 साल की बच्ची है और जो एक मेडिकल की तालिबा थी, वो गुलशन इकबाल में अपने घर पे खड़ी हुई थी, अपने घर की बाउंड्री पे, और जहाँ पर एक अंधी गोली ने उस बच्ची को निशाना बनाया और जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गई। तो इकबाल महसूद साहब का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है और वो MNA हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस जगह तो कम से कम कानून काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने MNA को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में आएगी। ये जो अंधी गोली जिसे हम कहते हैं, लोग शौकिया भी फायरिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे खड़े हुए, शादी ब्याह की तकरीबात में फायरिंग कर रहे होते हैं। मैं तो वो शादी ब्याह की तकरीबात को छोड़ा, मैं तो चलते फिरते लोगों को देखता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मोहल्ले में अपना रोब झाड़ने के लिए, इस बात का इजहार कि मैं एक ताकतवर हूँ, मेरे पास असला है, मैं हर किसी को जेर कर सकता हूँ, वो खड़े होकर फायरिंग करते हैं। और बड़ा प्यारा नाम से है अक़दो लियारी को, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, जिसका मैंने भी बहुत तशहीर किया था कि हम उनसे ये मुतालबा करें कि जो पैसे पड़े हुए लोकल सतह पे उनको काम, हमने यहाँ बड़ी सड़कें, बड़ी लाइटें चाहिए, इस रोड की मरम्मत चाहिए। मेरा ख्याल है इस वक्त लियारी सबसे ज़्यादा मसाइल का अगर मसले का शिकार है तो के इलेक्ट्रिक के बिजली की किल्लत की वजह से लोग ज़हनी बीमार हो रहे हैं, हमारा लेबर तबका काम पे जा नहीं पा रहा है। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ आपके तवसत से कि लियारी ट्रांसफॉर्मेशन के 25 अरब में से 5-6 अरब के इलेक्ट्रिक को दिया जाए, लिहाजा में इससे छुटकारा मिले। वो लोग जिनको दबाव डालने की अब्दुल करीम बलोच साहब बात कर रहे हैं, वो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुक्मरान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं, और वो उनके सेक्रेटरी हैं, बिलावल के सेक्रेटरी हैं। ये उनकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही साबिक टाउन चेयरमैन इसकी बात कर रहे हैं कि वो अपनी ही पार्टी के जो रहनुमा हैं उनको दबाव डालेंगे कि वो लियारी को बनाएं।